अस्सलाम वालेकुम। दो अहम सवालात जो है वो है उम्रा वीज़ा के हवाले से। पहले नंबर पर एक सवाल ये है कि जो भाई सऊदी अरब में रहते थे उम्रा वीज़ा पर और उनको डिपोर्ट करवा दिया गया हो, तो वो कितने टाइम बाद सऊदी अरब जा सकते हैं? बहुत अहम सवाल है, वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा जो भाई अब भी सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर मौजूद हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या वो आउटपास के थ्रू सऊदी अरब से जा सकते हैं? क्या उनके ऊपर कितनी पाबंदी लगेगी? या अगर उनका पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर हो चुका हो तो वो अपने पासपोर्ट को कैसे रिन्यू करवा सकते हैं। दो बहुत अहम सवालात हैं उन भाइयों के लिए जो यहाँ पर उम्रा विजिट वीज़ा पर मौजूद है या मौजूद थे और उनको डिपोर्ट करवा दिया गया हो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि वो भाई जो सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर मौजूद थे और उनको यहाँ से डिपोर्ट करवा दिया गया हो, क्योंकि बहुत से भाई ऐसा करते हैं कि सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, टाइम गुजारते हैं, बहुत बहुत सालों तक यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद वो शुरता वाले वगैरह उनको पकड़ कर डिपोर्ट कर देते हैं। तो फिर आपके दिल में ये एक सवाल आता है कि अब हमारे ऊपर कितनी पाबंदी होगी, क्या हम लाइफ टाइम के लिए बैन होंगे या क्या इशू हो सकती है। तो भाई जब भी आप यहाँ पर उम्रा वीज़ा पर मौजूद होते हैं, आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, तो आपके ऊपर कम से कम 10 साल की पाबंदी लगती है। पहले इस तरह होता था कि जब भी आपको उम्रा वीज़ा पर पकड़ा जाता था और आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता था, तो आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो अपने कानून में थोड़ा नरमी करती आ रही है। जितनी पाबंदी हज की होती है उतनी पाबंदी आपके ऊपर उम्रा वीज़ा के ऊपर भी लगाया जाता है। 10 साल की पाबंदी हज वालों के लिए होती है, तो 10 साल की पाबंदी जो है वो उम्रा वालों के लिए भी अब हो रही है। तो जिन भाइयों को सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया गया है उम्रा वीज़ा पर, तो उनके ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल की पाबंदी है। पहले इस तरह होता था कि मैं आपको नाम नहीं ले सकता था यहाँ पर, लेकिन वो जो दूसरा किस्म का वीज़ा होता था वो लोग लगा लेते थे और उनके अगर ऊपर पाबंदी भी होती थी तो तब भी वो आ सकते थे। लेकिन भाई अब वो वाला सिस्टम नहीं है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, आपको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आपके ऊपर उम्रा वीज़ा की पाबंदी है तो काइंडली एजेंट वगैरह हजरात के बातों में आपने नहीं आना है। आपने जो है गलत तरीक़ाकार अब नहीं अपनाना है, क्योंकि आपको एंट्री अब नहीं मिलेगी। आप नहीं आ सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है आज के टाइम में, एयरपोर्ट्स पर बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, तो आपको जाने नहीं देंगे। आप किसी के साथ पैसों पर भी बात नहीं कर सकते। अब पहले आप पैसों वगैरह का जुगाड़ लगा कर आ सकते थे। तो आपने अपना टाइम पूरा करवाना है, तरहील पेपर निकालना है, उससे आप अपनी पाबंदी मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि वो भाई जो सऊदी अरब में अब भी उम्रा वीज़ा पर मौजूद है और वो अपने घर जाना चाहते हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट में टाइम है तो आप इजीली जद्दा एम्बेसी से अपना आउट पास बना सकते हैं और आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट में जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो ऑब्वियसली अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो फिर तो आप आउट पास पर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना होगा और उसके लिए आपको जिद्दा जाना होगा। आप किसी दूसरी शहर में अगर आपके रियाद में रह रहे हैं, अल कसीम वगैरह में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए आपने ज़रूरी जिद्दा एम्बेसी जाना है, वहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है और जिद्दा एम्बेसी से आपने अपना आउट पास बनवाना है और वहाँ से फिर आप तरहील के ज़रिए अपने मुल्क जा सकोगे। तरहील का मतलब मेरा ये है कि आपने फिर अपना टिकट वगैरह करवाना है और फिर जा सकोगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।